हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, शादी से पहले हुआ सब कुछ। दोस्तों, सुजीत और मनीषा कॉलेज के टाइम एक दूसरों के बहुत प्यार करते थे। मनीषा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार से थी और उसके पिताजी एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। वही सुजीत एक लड़का कंपनी का मालिक था, एक लौता बेटा था और उसके पिताजी स्वभाव के बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे। मगर सुजीत एक अच्छा लड़का था और वो मनीषा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। कई बार तो उसके घर भी जाता रहता था और जब भी सुजीत मनीषा के घर आता था तो मनीषा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मनीषा के तन मन में सिर्फ सुजीत ही बसा हुआ था। मानो अगर सुजीत उसके एक दिन भी फ़ोन ना करे तो उसका जान निकलने लगती थी और वो सुजीत पर पूरा विश्वास भी करती थी। घर वालों की नज़र में सुजीत और मनीषा एक दूसरों के पक्के दोस्त थे, लेकिन फिर भी मनीषा के घर वालों को उन दोनों के अंदर उनके प्यार की झलक नज़र आती थी और शायद उनको उनके प्यार के बारे में सब पता भी था। एक दिन सुजीत मनीषा को उनके घर वालों को पूछकर किसी दोस्त की शादी में लेकर चला गया और शादी में सुजीत व मनीषा ने खूब मज़ा किया। तभी फेरों के टाइम पर मनीषा ने सुजीत से पूछा कि सुजीत, तुम मुझसे कब शादी करोगे? क्या हमारे सपने पूरे होंगे? तो सुजीत ने मनीषा के दोनों गलों पर हाथ रखकर कहा कि हमारी शादी ज़रूर होगी, बस डैडी को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। इतने में ही सुजीत का एक दोस्त सुजीत का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाता है और उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा शराब मिली हुई है, लेकिन ये बात सुजीत को पता नहीं चलती क्योंकि उसने पहले कभी शराब पी ही नहीं थी। उसे कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट थोड़ा अलग ज़रूर लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक मनीषा वहाँ आई और वो भी बिना बोले ही वहाँ रखी कोल्ड ड्रिंक पी गई। अब थोड़ा ही देर में सुजीत और मनीषा दोनों को हल्का हल्का नशा होने लगा। तभी सुजीत ने सबके सामने ही मनीषा का हाथ पकड़कर उसे आई लव यू कह दिया। सभी लोग सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक कैपलेस डांस करने लगे। कई लोग तो उनके वीडियो भी बनाने लगे। तभी सुजीत का दोस्त सुजीत और मनीषा के अंदर एक कमरे में ले गया और उसने इन दोनों को ही थोड़ी आराम करने के लिए कह दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन उस समय सुजीत तो आंखों में प्यार का नशा था। उसने मनीषा को अपने बाहों में ले लिया और मनीषा को बाहों में चूमने लगा और मनीषा पूरे नशे में थी। उसने भी सुजीत को अपनी सीने से चिपका लिया और अपने गुलाबी जैसे होठों से सुजीत को बड़े ही प्यार से आई लव यू कह दिया। उसके वो प्यार में आई लव यू सुजीत के दिल में छुरी चलाने लगा। तो उसके समय सुजीत मनीषा को होठों में चूमने लगा। लेकिन और फिर थोड़ी ही देर में मनीषा ने सुजीत से कहा कि सुजीत अब बस करो यार, वरना कुछ गलती भी हो सकती है हमसे। लेकिन सुजीत नहीं रुका, मनीषा से प्यार करते ही रहा। अब शायद मनीषा भी अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी और अब उनके प्यार इतना आगे बढ़ा गया था कि उन दोनों में वो सब कर लिया जो सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच शादी के बाद होता है। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों की नींद आ गई। जब उनकी नींद खुली तो मनीषा की आंखों में आंसू थे। तभी सुजीत ने पूछा कि क्या हुआ है मनीषा, तुम्हें रो क्यों रही हो? तो मनीषा ने कहा कि सुजीत, शायद हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। तो सुजीत ने कहा कि हाँ मनीषा, लेकिन ना जाने में मुझे क्या हो गया था। शायद उस कोल्ड ड्रिंक में ही कुछ मिला हुआ था, ना तो मैं इस बिल्कुल नहीं करता मनीषा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और जल्दी ही मैं अपने पिताजी को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और फिर हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि तुमसे शायद प्यार करता हूँ मनीषा और तुम्हारे बिना मैं ये जीवन मैं बिल्कुल भी नहीं काट सकता हूँ। इतने सुनते ही मनीषा दोबारा सुजीता की बाहों में लिपट जाती है और फिर सुजीता मनीषा को उसके घर पर छोड़ देते हैं। लेकिन सुजीता के पिताजी ने सुजीता और मनीषा को
एक ही साथ डांस करते हुए किसी के फ़ोन में देख लिया तो उन्होंने बड़े ही गुस्से में सुजीत से पूछा कि सुजीत, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तो हाँ, तो सुजीत ने मनीषा के बारे में अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया और उसने ये भी सब कहा कि पापा, मनीषा एक गरीब परिवार से है। उनके परिवार भी बहुत अच्छा है और कॉलेज के टाइम से ही मैं मनीषा से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके पिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर बहुत गुस्सा होते हुए उन्होंने सुजीत से कहा, सुजीत, पैरों की चप्पल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि हमें उसे अपने सिर पर रख लें। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग दोस्तों हम ले आएंगे। इसके बाद हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो अब तक पहुंच सके दोस्तों। इसकी का अगला भाग हम ले आने का अधिक प्रयास करेंगे दोस्तों।